प्रश्नावली 8.1 का सवाल नंबर 8। 3 काट a बराबर 4। प्रश्न कह रहा है कि 3 काट a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a काश स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर के बराबर है कि नहीं। ठीक है, इसका प्रयोग करके हमको इतना बराबर इतना लाना है, हमको सिद्ध नहीं करना है। इसका प्रयोग करके 3 काट a बराबर 4 का 3 काट a बराबर 4 का प्रयोग करके हमें इसका मान रख करके 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर काश स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a लाना है। तो सबसे पहले इसमें हम एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। उस समकोण त्रिभुज का नाम लिखेंगे हम ए बी सी। अब ए को समकोण हम नहीं लिखेंगे, समकोण की जगह पर ए नहीं होगा क्योंकि इसमें दिया हुआ है ए को हम कहीं भी समकोण को छोड़ करके कहीं भी लिख सकते हैं। इसके बाद लाल बटा कक्का के हिसाब से काट ए बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ पर काट ए बराबर क्या हो सकता है, यहाँ हो सकता है 4, 3 गुणा में है काट के साथ तो भाग में चला जाएगा 4/3। अब काट का सूत्र लाल बटा कक्का के हिसाब से चलेंगे तो आधार बटा लंब होता है, अर्थात आधार का मान दे दिया आपका 4, लंब का मान दे दिया आपका 3। आधार के जगह हम लिखेंगे, जिससे ए है तो ए को थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने की भुजा लंब हो जाएगी आधार। कर्ण तो हमेशा 90 अंश के सामने की भुजा बदलता नहीं है। अब देखिए लंब का मान कितना दे दिया तो 3 दे दिया, लंब के जगह हम 3 लिखेंगे। आधार का मान कितना दे दिया तो 4 दे दिया, 4 लिखेंगे। कर्ण का मान हमको ज्ञात करना है तो पाइथागोरस प्रमेय के कथनानुसार कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग से हम कर्ण का मान निकालेंगे। कर्ण का मान निकालना है हमको। लंब का मान दिया हुआ है आपका, लंब बराबर 3 सेंटीमीटर, 3 दिया है तो 3 का वर्ग करेंगे हम, धन आधार का मान 4 है तो 4 का वर्ग करेंगे हम। 3 का वर्ग, वर्ग का मतलब उसी संख्या का 2 बार गुणा करना, तितली के 9, 3 तिहाई 9 हो गया। 4 का वर्ग अर्थात 4 का उसी संख्या में 4 का गुणा, 4 के 16, 16 और 9 जोड़ देंगे प्लस है तो 16 9 25। ये किसका मान है तो कर्ण के वर्ग का मान है, हमको कर्ण का मान निकालना है। वर्ग है बराबर किधर जाएगा तो वर्गमूल निकल जाएगा, कर्ण में हो जाएगा 25, जिसका मान आ जाएगा 25 का वर्गमूल निकलता है 5। कर्ण का मान आ गया 5 सेंटीमीटर, कर्ण आ गया 5 हमारा। अब हम मान लिखेंगे, जिसे यहाँ काट ए बराबर दिया, काट ए बराबर आपका 4/3 है तो tan का मान तो निकाल सकते हैं हम कि tan का मान क्या होगा तो काट का उल्टा tan होता है, व्युत्क्रम होता है। तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर देंगे तो tan का मान तो निकल जाएगा, लेकिन हमें न काश का मान पता न साइन का मान पता। उसके लिए त्रिभुज का प्रयोग करेंगे हम। काश ए बराबर कितना हो सकता है तो लाल बटे कक्के में आएंगे हम। काश का मान कितना तो आधार बटा कर्ण के हिसाब से काश का मान होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है भाई 4 बटा कर्ण कितना आ गया 5, 4/5 काश ए का मान आ गया। वैसे ही साइन ए का मान निकाल लेंगे हम। साइन ए का मान कितना होगा तो साइन में होता है लंब बटा में कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो एल का मान 3 दिया, बटा में कर्ण का मान तो बदलेगा नहीं, 3/5। जितना मान निकाला हमने, ये जो सवाल हमारा जांच करने वाला दिया हुआ उसमें हम रख देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर काश स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसमें मान रख करके हल करेंगे हम। लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे, tan ए का मान कितना आ गया भाई 3/4, tan ए का मान कितना 3/4, तो उसका वर्ग करना है। tan स्क्वायर है तो इसका वर्ग जब करेंगे तो 3/4 का वर्ग कितना हो जाएगा 9/16 बटा में 1 प्लस वही है tan स्क्वायर है तो उसका मान कितना आया 9/16 बराबर। अब यहाँ पर क्या है काश स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। काश का मान कितना आया देखेंगे हम, काश का मान 4/5 का स्क्वायर अर्थात कितना हो जाएगा, स्क्वायर कब करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या का 2 बार गुणा। माइनस साइन स्क्वायर लिखा है तो साइन, साइन का मान कितना आया है तो साइन का मान आया 3/5। स्क्वायर जब करेंगे तो 3 का वर्ग 9 और बटा में 5 का वर्ग 25। अब इसको हल करेंगे आप।
इसका इसमें गुणा 16 एकम 16 माइनस 9 अब बटा में 16 पूरा के बटा में 16 एकम 16 धन 9 अब बटा में 16 बराबर दोनों का हर बराबर है तो अंश घट जाएगा 16 में से 9 जाएगा 7 अब बटा में 25। अब देखिए 16 में से 9 गया 7 बटा में 16 16 9 जोड़ देंगे 25 बटा 16 ठीक ना। इसको हल कर देते हैं यहाँ पे हम 16 में से 9 जाएगा 7 बटा में 16 हो जाएगा पूरा के बटा में 16 9 जोड़ देंगे 25 बटा में 16 बराबर इधर कितना आ गया है 7 बटा 25। अब ध्यान दीजिए यह जो 16 इस 16 से कट गया तो ऊपर क्या बच गया 7 बटा 25 बराबर 7 बटा 25 आ गया आप दोनों आप बराबर है। प्रश्न पूछ रहा है कि नहीं है तो ये दोनों बराबर है ठीक ना।